अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो कोई ख़ास कुकिंग रेसिपी से रिलेट तो नहीं करती, क्योंकि रखूँगी मैं सामने रेसिपी ही, लेकिन आपसे मुझे कुछ बातें करनी है, कुछ आइडियाज़ शेयर करने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करूँगी वो है मेरे यूट्यूब जर्नी का, कि कैसे मैंने 1 मंथ के अंदर अंदर अपने चैनल को मोनेटाइज़ किया, इसके पीछे क्या हिडन स्टोरीज़ हैं। आज सब आपके साथ मैंने सोचा शेयर करती हूँ। हो सकता है मेरी इस वीडियो से आप में से कोई मोटिवेट हो, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बारहा ऐसे मकामात इस पे आते हैं कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जर्नी भी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। एक रेसिपी है मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये मीठी सवैयाँ मैं बना रही थी। एंड पे रेसिपी का मैं आपको रिकैप दे दूँगी, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। तो सोचा मैं आज रेसिपी से हट के आपके साथ गपशप करती हूँ और अपना चैनल मेरे 1 मंथ में कैसे मोनेटाइज हुआ ये स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज से तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले मैंने अपना एक चैनल बनाया कुकिंग का। और कुकिंग का चैनल इसलिए भी बनाया कि कुकिंग मेरा पैशन है, मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, न्यू रेसिपी सीखना अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि अपने फारे टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए मैं एक जो है ना कुकिंग चैनल बनाती हूँ। इससे ये होगा कि बजाय ये कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, हाउसवाइफ होने के साथ साथ जो है ना मैं थोड़ा सा जो है वो चैनल की तरफ भी मेरा ध्यान होगा। तो अनकॉन्शियसली आप जो घर में डिप्रेस्ड होते हैं या आपको कोई इस तरह का डिप्रेशन सा फील होता है तो आप इस तरह किसी तरफ ध्यान में लग जाते हैं। तो बेसिकली मेरा मकसद ये था। तो 1.5 साल पहले मैंने YouTube चैनल जब स्टार्ट किया तो वो मेरा ये वाला चैनल नहीं था, इससे पहले एक कुकिंग का चैनल था, इजी कुकिंग विद मी के नेम से वो मेरा चैनल था। उस पर मैंने 1 साल मतलब बड़ी मेहनत की। कुल मिला के वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं ना तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मेहनत उस पर काफ़ी की, ऑन एंड ऑफ काफ़ी सारी वीडियोस ऐड करती गई। बहरहाल स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने आप को जो है ना वो पॉलिश किया, थंबनेल्स बेहतर किए, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, सब कुछ बेहतर किया। लेकिन एक टाइम 1 साल के बाद मुझे लगा कि ये मेरा चैनल जो है वो फ्रीज हो चुका है। उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैंने इस तरह किए, लाइक मैंने कुछ सब्सक्राइबर्स बाय कर लिए थे, कुछ टाइम वॉच जो है ना वो बाय कर लिया था। तो वक्ती तौर पे तो हम खुश हो जाते हैं कि हमारा चैनल जो है जी मोनेटाइज हो गया और अब हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सब्सक्राइबर सारे फेक होते हैं, टाइम आपको पूरा कर देते हैं वो लोग, लेकिन जो है ना आपका सारा एल्गोरिदम जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो 1 साल की मेहनत के बाद, यानी 1 साल में उस चैनल पे मेरी एक वीडियो भी ऐसी नहीं थी जो 1K पे गई हो। बहुत ही मेहनत की, बहुत ही कॉस्टली वीडियोस भी मैंने उसके अंदर ऐड की, रेसिपीज़ ऐड की, लेकिन मुझे जो है ना वो बिल्कुल भी उसमें कामयाबी नहीं हुई। तो 1 साल 1.25 साल गुजरने के बाद मुझे ऐसे एक दिन अचानक ख्याल आया, मैंने कहा चले मैं कोई एक साइड पे और चैनल बना लेती हूँ वीलॉगिंग का। तो हल्की फुल्की मैं उस पर वीलॉगिंग करती रहूँगी। मैंने एक चैनल, ये मौजूदा चैनल जो है ये बनाया, और ये बनाया तो इस पे मैंने 2-4 वीडियोस ऐसे ही रैंडमली ऐड कर दी। उन दिनों मेरे घर में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, फ्लोरिंग का काम चल रहा था, टाइल्स वगैरह मैं पसंद करने गई तो 2-4 वीडियो रैंडम सी मैंने ऐड कर दी। तो फिर आई थिंक मैं 1 मंथ उस पर कोई वीडियो इस चैनल पे कोई वीडियो मैंने ऐड नहीं की। तो 1 मंथ के बाद 1 आध वीडियो मैंने ऐड की तो मुझे कुछ सब्सक्राइबर, यानी हार्डली मेरे इस चैनल पे 2 सब्सक्राइबर थे, मैंने अपनी जीमेल से वो ऐड किए हुए थे। 2 सब्सक्राइबर मेरे इस चैनल पे थे। और उसके बाद जो है ना मैंने 1 से 2 वीडियोस कुकिंग की इसके ऊपर ऐड की। तो तब तक जो है वो रमज़ान करीब आ चुका था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी ऐसा चैनल जिस पे 1 या 2 सब्सक्राइबर होते हैं तो लोग उसे क्यों आके सब्सक्राइब करेंगे, यानी मुझे स्टार्ट में मैं ऐसा सोचती थी। एक वीडियो मैंने ऐड की, आई थिंक वो चिकन ब्रेड या किस चीज़ की थी, तो उस पर जो है मैंने देखा कि मैं डाल के एज़ यूजुअल चैनल पे मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी हुई थी तो मैंने छोड़ दिया। तो 3 दिन के बाद मैंने देखा तो मेरे 25 सब्सक्राइबर हो गए और मैं बहुत हैरान। पहला झटका तो मुझे उस वक्त लगा कि मुझे लगा कि अच्छा कोई न्यू चैनल है जिस पे 1-2 सब्सक्राइबर हैं,
मतलब लोग उसको भी सब्सक्राइब करते हैं। तो 25 मेरे जो है ना उस पर सब्सक्राइबर हो गए 2 से 3 दिन के अंदर। थोड़ा सा मैं मोटिवेट हुई तो मैंने जो है ना उसके ऊपर प्री रमज़ान की वीडियोस ऐड की, और मैंने ऐसे किया कि अपने पुराने चैनल से वीडियोस उठाती गई और इस चैनल पे ऐड करती गई। पुराने चैनल से मैंने अपनी वीडियोस सारी डिलीट कर दी। तो प्री रमज़ान की वीडियोस यानी जितने भी फ्रोज़न आइटम होते हैं लास्ट ईयर जो मैंने बना के पुराने चैनल पे लगाए थे वो मैं इसके ऊपर ऐड करती गई। उसमें जो यानी कि प्री रमज़ान का है, जब रमज़ान स्टार्ट होने से एक हफ़्ता पहले सारे मैंने फ्रोज़न आइटम की वीडियोस लगाई। उसमें एक वीडियो मेरी थी इसकी रोल के थोड़े डिफरेंट थे, चाइनीज़ एग रोल थे। वो रेसिपी जनाब मेरी जो है ना वो क्लिक कर गई और माशाल्लाह वो मेरी तकरीबन 302 मुझे याद नहीं है, लेकिन 300 से थोड़ा सा नीचे वो के तक मेरी रेसिपी गई। और माशाल्लाह उस एक रेसिपी ने मेरे चैनल को इतना बूस्ट दिया, और बहुत 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार जो है ना एक दिन में उसके ऊपर जो है वो मेरे व्यूज़ आए। उस एक रेसिपी से ही मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया। और उसके साथ फिर 7-8 वीडियोस जो मैंने फ्रोज़न आइटम की डाली थी उनमें भी काफ़ी व्यूज़ आए, यानी उस वीडियो से तो कम आए, लेकिन एक दफ़ा चैनल मेरा बूस्ट हो गया। तब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। जब मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया तो जो है ना तब तक मेरे बहुत से घंटे हो चुके थे, यानी बहुत से एक्स्ट्रा घंटे हो गए थे मोनेटाइजेशन की जो लिमिट होती है उससे ऊपर। तो एक वीडियो ने मेरे चैनल को जो है ना क्विकली ऐसे मोनेटाइज कर दिया। उसके बाद मेरे यानी जो ही मोनेटाइजेशन होती है इंप्रेशन यूट्यूब ने खुद ही काफ़ी डाउन कर दिए। ये तो यूट्यूब का ही कोई एल्गोरिदम है जो समझ से बाहर है, बट स्टिल मैं अभी तक मेहनत जो है वो कर रही हूँ। आप लोगों ने मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है, इसी तरह आप भी मेहनत करें। आपकी भी कोई एक आध वीडियो ऐसी जो है वो ऊपर वायरल जाएगी इंशाल्लाह, जैसे मेरी गई। तो मेरा फुली फोकस अब इस चैनल पे हो गया। स्टिल अभी तक मैं जो है वो इस चैनल पे अपनी मेहनत कर रही हूँ, एक दिन छोड़ के वीडियोस डालती हूँ। तो कुछ मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा अगर किसी वीडियो को आपने रैंक करवाना है तो उसकी जो है ना एवरेज व्यू ड्यूरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके बाद आपके थंबनेल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लिक करती हैं, और वीडियो की क्वालिटी भी। तो इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपने हमेशा वीडियोस जो हैं वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर, ट्रेंडिंग जो आपकी रेसिपीज़ होती हैं उनके ऊपर बनानी है। तो मेरे चैनल की जो है ना वो मोनेटाइजेशन की ये एक छोटी सी स्टोरी थी। अगर आपको स्टिल अभी तक मेरे चैनल जो लोग देखते हैं तो आपको कोई कमी लगती है मेरी वीडियो क्वालिटीज़ में, थंबनेल में या किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर सजेस्ट किया करें। मुझे खुशी होगी कि मेरी जो ऑडियंस है वो मेरे चैनल में क्या क्या चेंजेस देखना चाहती है। तो इंशाल्लाह अपने साथ मुझे भी याद रखिएगा दुआओं में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।